अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम फिज़िक्स न्यू बुक इंटरमीडिएट की चैप्टर 15 के न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये हैं वो 10 न्यूमेरिकल्स जो आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। नंबर 1 न्यूमेरिकल के अंदर हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है मर्क्यूरी का, उसको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, और हमारे पास टेम्परेचर गिवन है 20 सेल्सियस, इसको कन्वर्ट करना है हमने केल्विन स्केल में। सबसे पहले डाटा निकाल लेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। फार्मूला हमारे पास है टेम्परेचर ऑफ केल्विन -0 यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट, और फ़ारेनहाइट का फार्मूला है हमारे पास। तो फ़ारेनहाइट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 32 है एंड बॉइलिंग पॉइंट है 180। तो इन दोनों को हम इक्वल टू करके रखेंगे एंड देन फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देंगे और कैलकुलेशन करके हम आंसर निकाल। आप चाहे तो इस फॉर्मूले को रीअरेंज भी कर सकते हैं और टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट के लिए एक अलग फार्मूला भी बना सकते हैं। देन केल्विन के लिए हमारे पास फार्मूला है टेम्परेचर ऑफ केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस सेल्सियस। तो हम क्या करेंगे, केल्विन का फार्मूला लिख के वैल्यूज पुट करेंगे एंड देन गेट आंसर। तो ये दोनों हमारे आंसर इस तरह से सामने आ जाएंगे। न्यूमेरिकल नंबर 2 में हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन गैस का है फ़ारेनहाइट के अंदर, और उसके बाद हमें मालूम करना है इक्विवेलेंट केल्विन टेम्परेचर। इसमें हम क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट वाले फार्मूले को और केल्विन वाले को रखेंगे और इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं और वैल्यू पुट भी कर सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, आपको जो आसान लगे। देन आपने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर निकाल लेना है कैलकुलेशन करके। न्यूमेरिकल 3 में हमें वॉल्यूम मालूम करना है, टेम्परेचर सेल्सियस में गिवन है, कन्वर्ट कर लेंगे केल्विन में। प्रेशर भी हमारे पास एटमॉस्फेयर में गिवन है, उसको कन्वर्ट कर लेंगे न्यूटन मीटर में, और नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 1 है। फार्मूला यूज़ करेंगे PV इज इक्वल टू NR में से V को अलग कर लेंगे। फार्मूला रीअरेंज करने के बाद R की हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है 8.314, वही पुट करेंगे और सारी वैल्यूज़ को हम पुट कर लेंगे इस फार्मूले में और हम अपना कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 4 में हमारे पास वॉल्यूम लीटर्स में गिवन है, मास भी गिवन है, प्रेशर 1 भी गिवन है, प्रेशर 2 भी गिवन है, और हमारे पास V1 जो है वो बराबर होता है V2 के। ठीक है, हम ये ऑब्जर्व करेंगे। देन सोल्यूशन हम कैसे करेंगे, फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे P1 V1 डिवाइडेड बाय M1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाय M2। देन इसमें वैल्यूज पुट करेंगे रीअरेंज करने के बाद। रीअरेंज किस तरह से हुआ है वो आपको दिख रहा होगा। देन उसके बाद वैल्यूज पुट करें और आंसर निकालें। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास मास जो आएगा 3.5 आएगा। फिर आप क्या करेंगे, टू मास निकालेंगे। आप क्या करेंगे, आप M2 में से M1 की वैल्यू को माइनस कर देंगे। जो M2 मास 2 निकाला है उसमें से मास 1 को माइनस करेंगे और जो आपके पास आंसर आएगा वही आपका एग्जैक्ट मास होगा। न्यूमेरिकल 5 में वॉल्यूम 1 भी गिवन है, वॉल्यूम 2 भी गिवन है मीटर क्यूब में, और प्रेशर हमारे पास 120 के पास्कल है। के मीन्स 10⁻³ यानी कि 1000, और P2 मालूम करना है। तो राइट द फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। देन फॉर्मूले को रीअरेंज करेंगे और इसमें वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लेंगे। न्यूमेरिकल 6 में हमारे पास मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन गैस है 28 ग्राम पर मोल एंड मास ऑफ नाइट्रोजन गैस है 100 ग्राम, और टेम्परेचर हमारे पास सेल्सियस में गिवन है, उसको कन्वर्ट किया केल्विन में। और दो चीज़ें हमें मालूम करनी है, नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे मास अपॉन मोलर मास, तो वो हमें गिवन है और हमने नंबर ऑफ मोल्स इस तरह निकालने हैं। देन उसके बाद वॉल्यूम मालूम करने के लिए PV इज इक्वल टू NRT वाला फार्मूला, V को अलग कर लेंगे और वैल्यूज पुट कर देंगे, हमारे पास आंसर। फार्मूले को रीअरेंज भी कर सकते हैं और इस तरह भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, और जो आंसर आएगा वो हमारा चेंज होगा DM क्यूब में, फिर ही आपके पास जाके सही आंसर आएगा। तो उसे चेंज करना है DM क्यूब के अंदर। न्यूमेरिकल नंबर 7 में हमारे पास नंबर ऑफ़ एटम्स गिवन है, टेम्परेचर गिवन है और प्रेशर गिवन है, और ये भी सेम प्रेशर है। तो के का मतलब क्या है, 10⁻³ तो, और हमें मालूम क्या करना है, वॉल्यूम मालूम करना है। तो उसके लिए फार्मूला लगाएंगे PV इज इक्वल टू NRT, V को अलग कर लेंगे, फार्मूला न्यू बना लेंगे, और नंबर ऑफ़ मोल्स के लिए हम यहाँ पर फार्मूला यूज़ करेंगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो एवोगैड्रोस नंबर कांस्टेंट होता है 6.02 10⁻23। देन इसमें वैल्यूज पुट करके n की वैल्यू निकालने 5 मोल्स। तो वॉल्यूम मालूम करने के लिए V इज इक्वल टू NRT। देन इसमें ये सारी वैल्यूज़ को आप पुट करेंगे। R भी कांस्टेंट होता है 8.314, वो सेम वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 8 में हमें रूट मीन स्क्वायर मालूम करना है। तो इसके 3 तरह के फॉर्मूले होते हैं, बट हम डाटा के अकॉर्डिंग फार्मूला यूज़ करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो चीज़ें मालूम है हम उस अकॉर्डिंग फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इस न्यूमेरिकल में रूट मीन स्क्वायर हमें मालूम करना है, टेम्परेचर गिवन है, प्रेशर गिवन है और डेंसिटी गिवन है। तो उसके मुताबिक हमारे पास जो रूट मीन स्क्वायर का फॉर्मूला है वो है अंडर रेडिकल 3p डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, डिवाइड करेंगे, उसका रूट निकाल देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा।
तो इस न्यूमेरिकल में हमारे पास टेम्परेचर गिवन है, मास ऑफ प्रोटॉन गिवन है। प्रोटॉन जो है मास वो 1 का गिवन है, और हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्योंकि ये गैस है तो हम 2 बार इसको करेंगे, यानी कि 2 को डिवाइड कर देंगे प्रोटॉन की वैल्यू के साथ। और हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट गिवन है और रूट मीन स्क्वायर निकालना है। तो अब हमारे पास डेंसिटी गिवन नहीं है, तो हम दूसरा फार्मूला यूज़ करेंगे। मैंने आपको बताया था कि इस रूट मीन स्क्वायर के लिए 3 फार्मूलाज होते हैं। तो अब हमारे पास डेंसिटी नहीं है, बोल्ट्स कांस्टेंट है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो पहले मास को हम कर लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ प्रोटॉन। तो हमारे पास मास आ गया। अब हमने वैल्यूज़ को पुट करना है फार्मूले में जो आपको गिवन है, देन उसके बाद कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेना है। न्यूमेरिकल 10 में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करनी है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एवरेज, यानी कि सारे मॉलिक्यूल्स की मालूम करनी है। टेम्परेचर 2 गिवन है जिनको कन्वर्ट करेंगे कैलस्केल में, और हमें क्या मालूम करना है, काइनेटिक एनर्जी पर मोल मालूम करना है। तो ए के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू T/kT डिवाइडेड बाय 2। तो हमने टेम्परेचर इधर वो रखना है जो हमने कैल्विन में चेंज किया है। वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लें दोनों टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर 10 केल्विन के सेल्सियस के साथ भी, और टेम्परेचर 40 सेल्सियस के साथ भी, बट पहले इनको कन्वर्ट करना है केल्विन स्केल के अंदर। तो ये हैं दोनों टेम्परेचर्स पर हमारे एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब दूसरी चीज़ जो मालूम करनी थी काइनेटिक एनर्जी पर मोल, तो उसके लिए फार्मूला है 3kT डिवाइडेड बाय 2, और दोनों टेम्परेचर्स पे हम इसको मालूम करें। तो हम आंसर निकालेंगे कैलकुलेशन करके दोनों टेम्परेचर्स पर। बट याद रखिएगा टेम्परेचर केल्विन में जो चेंज किए हैं वो रखने हैं। तो ये थे वो 10 न्यूमेरिकल्स जो हमने सॉल्व किए। इंटरमीडिएट फिज़िक्स बुक्स ऑफ सिंध बोर्ड नंबर 15 के न्यूमेरिकल्स हैं ये। तो वीडियो होती है ख़त्म। आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली आपको अपडेट्स मिलती रहे।